हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय और मैं नहा चुकी हूँ, मंदिर भी हो के आ चुकी हूँ। और अब ये जो कपड़े मैंने कल शाम को धुले थे, क्योंकि कल शाम को ही कपड़े धुल पाई थी मैं, तो सूख नहीं पाए थे, यहीं पे डाल दिया था। अब इनको छत पे डालूँगी, क्योंकि छत पे धूप लगना काफ़ी ज़रूरी है कपड़ों में बारिश के समय में, इसलिए इनको ले चलती हूँ धूप में। और ये देखिए, डोरी में फंस के ये बाल्टी गिरी और जैसे ही मैंने रखी तो फिर दोबारा से गिर गई। और अब इसको रखूँगी बाद में, ये देखिए, क्योंकि डोरी बार बार फंस रही थी और जगह काफ़ी छोटी पड़ जाती है, इसी वजह से ये डोरी इस तरह से मुझे बांधनी पड़ती है। और अब मैं जा रही हूँ छत पे और आपको दिखाऊंगी जो गेंदे की बेड़ मैंने बोई थी तो वो किस तरह से तैयार हुई है। और हजारी गेंदा की बेड़ बोई थी, लाल वाला गेंदा और 12 मासी गेंदा, तीनों ही तरह के गेंदा मैंने बोए हुए हैं और आपको दिखाती हूँ अभी। और तब तक मुझे कपड़े फैलाने हैं तो फैला लेती हूँ और फिर चलती हूँ। और कपड़ों के बहाने ही आ गई थी। और इस समय तो सुबह भी पानी नहीं डाला था, क्योंकि सुबह ध्यान ही नहीं रहता, हल्की हल्की बारिश होती और फिर मैं भूल जाती हूँ। तो आज शाम को ही पानी डालूंगी पौधों में। और इस तरह से देखिए, मैंने कपड़े फैला दिए थे और तब तक मुझे आवाज़ आ रही थी पीछे से, तो मैं देखने लगी तो देखा कि बच्चे पीछे कुछ काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो ईंटें बिखरी हुई पड़ी हैं, तो बच्चे मोहल्ले के 2-3 बच्चों को और बुला के साथ में ये सारी ईंटें वगैरह सब बटोर के एक तरफ रख रहे हैं। जो बड़ी बड़ी ईंटें हैं उनको एक तरफ और जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको एक तरफ। तो छोटी सी क्लिप मैंने बनाई थी और आइए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गेंदा, ये है आज़ादी गेंदा की बेड़ और 10 दिन बाद ये निकली है, काफ़ी अच्छी तरह से निकली है, काफ़ी अच्छी। और इसमें मैंने बोए थे 12 मासी, जो कि कम निकले हैं। और ये है लाल वाला गेंदा जो मैंने गमले में बोया है, ये देखिए, इसमें भी 10-12 पौधे ही दिखाई दे रहे हैं। और ये कलम लगाई थी गुड़हल की, जो मैंने 2 महीने पहले, ये देखिए, ये भी कलम है, 2 महीने पहले मैंने कलम, ये भी कलम है, छोटा सा बिल्कुल पत्ता निकला है इसका। ये दो महीने पहले मैंने लगाई थी कलम, जो आपकी इतनी बड़ी बड़ी, कोई तो कलम काफ़ी अच्छी चल रही है, कोई काफ़ी कमज़ोर है। और ये देखिए, ये हजारी गेंदा की बेड़ सबसे अच्छी तैयार हुई है। और इसमें कुछ घास के पौधे निकल आए हैं, तो मैं उनको निकाल देती हूँ, नहीं तो घास के पौधों में जो गेंदा के पौधे होंगे वो फिर अच्छे ग्रो नहीं करते हैं। और इनकी देख रेख किस तरह से करूँगी, किस तरह से इन्हें बढ़ेंगे, ये मैं आपको दिखाती रहूँगी। मैंने जिस दिन बोया था वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन मैं जो फूल चढ़ाती हूँ, उस जो मेरे पौधे के सबसे पहले फूल होते हैं, जो अच्छे फूल होते हैं, जिनमें काफ़ी जो मजबूत होते हैं, क्योंकि बाद का जो फूल होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो जो भी मेरे मजबूत पहले के फूल होते हैं उनको ही मैं रख लेती हूँ, या कभी माले वगैरह बाहर से मंगाए शिवरात्रि में तो वो रख लेती हूँ। तो जो 12 मासी का गेंदा था उसका बीज शिवरात्रि में ही माला मंगाया था, उससे बनाया है, वो कम निकला है। और फिर मैं आ गई थी नीचे और आज साफ़ करी थी भगवान की अलमारी वगैरह, क्योंकि पूर्णिमा आने वाली है और अभिषेक करूँगी भगवान का, तो उससे पहले भगवान की कर देती हूँ सफाई, जिससे मुझे उस दिन काफ़ी आसानी रहेगी। और उसके बाद आई थी और बनाने लगी थी खाना, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि फिर मैंने मैक्सी पहन ली थी कि जिससे मुझे आराम मिले। और जब से बीमार हुई हूँ तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि बराबर आप मैक्सी ही पहनते हो। तो जब से बीमार हुई हूँ तब से शरीर में ये लगता है कि काफ़ी हल्का महसूस हो, इस तरह के कपड़े पहनूं। इसी वजह से साड़ी वगैरह पहनना बंद कर दिया है, काफ़ी समय से नहीं पहना है। और गर्मी भी काफ़ी हो रही थी। और जैसे ही स्वास्थ्य सही होगा वैसे ही पूरी कोशिश करूँगी कि फिर से साड़ी पहनने लगूँ।
और इस तरह से बनाने लगी थी सब्जी बनाऊंगी आलू की, और उसमें थोड़ी सी लौकी रखी थी क्योंकि रायता भी बनाया था, तो वो भी कट करके डाल दूंगी इसमें। नहीं तो फिर उतनी थोड़ी सी लौकी किसी काम की नहीं रहेगी। और बच्चों से बात करती जा रही थी और सब्जी छौंकती जा रही। सब्जी मैंने छौंक दी है, आटा पहले ही लगा के रख लिया था, और बनाऊंगी आज सब्जी पराठा और रायता। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें। एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद सपोर्ट इसी तरह से देते रहिए, और मैं इसी तरह से आपको रोज़ नए वीडियो लाती रहूँगी और अपने डेली का रूटीन दिखाती रहूँगी। और इसके बाद देखिए सब्जी में मैंने मसाले वगैरह सभी डाल दिए थे, और सिंपल तरीके से ही हींग जीरा से छौंक के सब्जी बनाती हूँ। लहसुन प्याज मैं कभी खाती नहीं हूँ। लहसुन तो सर्दियों में कभी कभी खा भी लेती हूँ, लेकिन प्याज तो बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ घर में। बच्चे वगैरह बाहर से खा लेते हैं तो उनको मना भी नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे खुद ही समझते हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और घर में बच्चे भी कभी जिद नहीं करते कि प्याज या लहसुन डाल के खाना बनाओ, और मुझे तो अच्छा लगता ही नहीं है, तो मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ। और इस तरह से देखिए मैंने सब्जी छौंक दी थी, और इसको ढक के रख देती हूँ। जब सब्जी बन जाएगी तभी पराठे बनाऊंगी। और बीच में ले आई थी दूध, और आज दूध किसी ग्राहक का दूध बच गया था, गाड़ी चली गई थी, तो आज ये दूध काफ़ी है, तो इसको गर्म कर दूंगी और उसके बाद इससे कुछ बना लूँगी, पेड़े वगैरह ही बना दूंगी, जिससे कि भगवान का भोग लग जाए। और इस तरह से देखिए सब्जी मेरी बन चुकी थी फाइनली, और बनाऊंगी पराठे। और ये देखिए सरसों का तेल मैंने निकाल दिया है, और पराठे में सरसों के तेल से या घी से ही बनाती हूँ, तो आज बनाऊंगी सरसों के तेल के पराठे, क्योंकि सूखी सब्जी के साथ पराठा काफ़ी अच्छा लगता है। पराठा तो बुकनू अचार और चाय के साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है, और चाय के साथ पराठे का तो कोई जोड़ ही नहीं है, उसका तो एक अपना ही अलग टेस्ट है। और देखिए मैं बनाने लगी थी पराठा, तो सबसे पहले गाय के लिए, और फिर भोग के लिए, और कौवा और कुत्ता के लिए, सभी के लिए भोग निकालती हूँ मैं, और फिर भगवान का भोग लगाने के बाद बच्चों को दे दूँगी, और फिर खुद भी खाऊँगी। और ये देखिए इस तरह से कितने अच्छे परत की जैसी परत निकल आती पराठों में, ये दिखाती हूँ आपको। काफ़ी अच्छा पराठा बन जाता है, और कभी कभी तो बिगड़ भी जाता है। इस तरह से देखिए सब बच्चों ने खा लिया था, और फिर मैं भी खाने लगी थी। और अपनी गुड़ डाइट में मैंने गुड़ को शामिल किया है, और गुड़ खाना काफ़ी ज़रूरी होता है। गुड़ मैं पहले भी खाती थी, लेकिन ज़रूरी नहीं था खाने के लिए। और उसके बाद ये है शाम का समय, और फिर मैं बाहर आई थी, और ये देखिए ये दरवाज़ा मैंने अंदर से लगवाया है बाहर के लिए, जो जानवरों के लिए हम लोग बनवा रहे हैं, उस तरफ खुलता है ये दरवाज़ा। तो ये पुराना ही दरवाज़ा था, तो बेटा ले आया था पेंट और बोला अम्मा इसमें कर दो, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा बारिश में। क्योंकि अभी जब तक हमारी छत नहीं पड़ जाती तब तक इधर की जो दीवारें हैं ये भी पुरानी ही हैं। इधर अभी हम लोगों ने दीवार नहीं खड़ी की है, बारिश शुरू हो गई है, और जैसे ही बारिश थोड़ा, और जिस दिन से काम बंद करवाया है उस दिन से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। बस थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ती हैं और बस ख़त्म हो जाता है काम। और जब तक काम हो रहा था तो इतना ज़्यादा परेशान कर रखा था भगवान ने, तो काम बंद करना पड़ा।
अब ये सोचा है कि 15-20 दिन बाद फिर काम शुरू करूँगी। और देखिए फाइनली दरवाज़ा पूरा हमारा मैंने पोत दिया है, जिसका मैंने फुल वीडियो आपको नहीं दिखाया, थोड़ी ही क्लिप दिखाई है। और इस तरह से ये काम भी मेरा पूरा हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें। और इस तरह से अपने घर के कामों के साथ साथ थोड़े थोड़े इन कामों को भी करती रहती हूँ, जिससे कि मेरे सारे काम होते जाते हैं।